आज भगवान को याद आ रही है। किसकी? अपने मित्र की। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्णा से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित् विरक्त इंद्रियेथासु प्रशांतात्मा जिते कृष्णासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कैसे हैं सुदामा जी? क्षमा करना, लेकिन आपने सुदामा जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं देखता हूं, मेरा हृदय रोता है। सुदामा जी को झांकियों में, जागरणों में, चौकियों में, भजन संध्याओं में, कथाओं में कॉमेडियन बना के प्रस्तुत किया जाता है, हंसी का पात्र बना के प्रस्तुत किया जाता है। अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि सुदामा का नाम भी ले सको, इस योग्य भी नहीं हो, और तुमने उनको मजाक बना दिया। और गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, सैनिक धक्का दे रहे हैं, जो कभी हुआ नहीं, तुमने कल्पना कहां से कर ली? सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, सामान्य बुद्धि हो तो बताना। वैसे तो तुम में सब में है बुद्धि, मुझे पता है। आप 30 वर्ष के हो, 40 वर्ष के हो, आपके संग जो व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था, जो स्कूल में पढ़ता था, वो 80 वर्ष का होगा कि 40 वर्ष का? बोलो। जो आपका क्लासमेट है, आपके साथ एक ही क्लास में पढ़ता है, आपसे 10-20 साल बड़ा होगा कि सम उम्र का होगा? बराबर उम्र का होगा। कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़े, एक साथ एक कक्षा में मित्र बने। कृष्ण दौड़ते हुए आ रहे हैं अपने मित्र से मिलने, और सुदामा को हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? बोले बूढ़ा टेढ़ा आदमी मरा जा रहा है, चला नहीं जा रहा। ये कौन सी मित्रता है? ये क्या क्या दर्शा रहे हो तुम? ऐसी तो प्रस्तुत करते हैं ना। और मरा जा रहा है, हाथ में लकड़ी है और हाथ का बुरा। तुमने तो सुदामा को 90 साल का बुढ़ा बना दिया साहब। बोलो ना। जो व्यक्ति अपने नगर से और सुदामा जी द्वारका तक पैदल आ सकता है, वो कितना सामर्थ्यवान होगा, शरीर से और मन से कितना मजबूत होगा वो व्यक्ति। और तुमने क्या दर्शाया? बोले ऐसा आ रहा है कि दीनहीन इससे दुनिया में कोई है ही नहीं, धक्के से मर जाए महाराज, ऐसा। और गजब की बात देखो कि तुम ठाके मार मार के हंसते हो, तुम विरोध नहीं करते उसका। गलत करना जितना बड़ा पाप है, उससे ज्यादा बड़ा पाप है गलत होते देखना। यदि विरोध नहीं कर सकते, नहीं है कलेजा, नहीं पिया मां का दूध, उठ के चले जाओ, देखो तो मत। शास्त्र कहता है यदि कहीं गलत होता दिख रहा हो, विरोध करिए, और विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ के चले जाइए, देखिए मत उसको। लेकिन तुम तो मजे लेते हो साहब, ठहाके मार मार के, और 10-10, 20-20 की गड्डियां नौछावर करते हो तुम। और फिर मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम भरी कथा सुनाऊं, फिर मैं तुम्हारा विरोध ना करूं, मैं तुम्हें डांटूं नहीं।
अरे अभी भी नहीं डांटूंगा तो कब डांटूंगा फिर, अब ना रोकूंगा तो कब रोकूंगा। ये व्यासपीठ केवल तुम्हें लाड़ लड़ाने के लिए ही नहीं है, समय समय पर लाड़ भी लड़ाती है व्यासपीठ, और कुछ गलत करो तो तुम्हें डांटती भी है। डांटने का भी अधिकार इस व्यासपीठ को है। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं कथा को, और जो आगे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, आंखों के सामने कभी भी इस प्रकार अपने देवी देवताओं का, संतों का अपमान होते देखो, विरोध करो, और विरोध करने की सामर्थ्य ना हो तो वहां से उठ के चले जाओ। अपनी आंखों के सामने गलत होते मत देखो। समझ में आ रही है बात? हाथ उठाकर कसम खाओ, उठाओ सब हाथ, कसम खाओ, हम भागवत के सन्मुख बैठकर ये कसम खाते हैं, हमारे देवी देवताओं का, हमारे संतों का इस प्रकार से कहीं भी अपमान होता दिखेगा तो उसका विरोध करेंगे, उसको बंद कराएंगे। कसम खाइए, क्योंकि जब तक जनमानस नहीं जागेगा तब तक कोई समाज में सुधार नहीं हो सकता। मैं 4 घंटे प्रवचन देके चले जाऊंगा, विरोध कौन करेगा? विरोध तुम ही लोग करोगे, क्योंकि ऐसे आयोजक तुम ही कराते हो आयोजन। मैं तो हर जगह जाऊंगा नहीं। कथा इसीलिए है, मेरे जाने के बाद मेरे हृदय में जो आग जली है युग निर्माण की, मेरे अंदर जो आग जगी है पाखंडवाद से देश को, समाज को निकालने की, मेरे अंदर जो आग जली है रूढ़िवादिता को समाप्त करने की, वो आग आपके हृदय में भी जागनी चाहिए। तब तो इस कथा का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं इन कथाओं का। आपके अंदर भी जागनी चाहिए। विरोध करिए ऐसी बातों का। देखकर मुझे लज्जा आती है, मदिरा पान करके और तुम काली का पात्र निभा रहे हो, हनुमान जी के भेष बन के आ रहे हो मदिरा पान करके, हनुमान जी का रूप बना के आ रहे हो मदिरा पान करके। राधा कृष्ण को तो महाराज इन्होंने ऐसे मान लिया है कि तुम्हारी घर की खेती है। हाँ, बोले इनका तो काम ही है गली गली में नाचना, ऐसा समझ लिया है राधा कृष्ण को। तो बोले जहां मनोरंजन करना हो, बोले कोई नहीं मिल रहा नाचने वाला, राधा कृष्ण को बुला लो, इन्हीं को नचाओ। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? और अब तो शादियों में लड़के लड़की के आगे नाच रहे हैं राधा कृष्ण। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो। कोई लाभ नहीं इन कथाओं को सुनने का, यदि तुम सुधार ना कर सको तो। अच्छा नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बुरा तो मत करो, गलत तो मत करो। अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकते कोई बात नहीं, गलत मार्ग पे तो मत चलो, जहां हो वहीं खड़े रहो। नहीं होना चाहिए ये। आपने यहां भी कथा में 7 दिन झांकी लगी मर्यादा के साथ। भगवान आए हैं, स्टेज पर ही उनका सम्मान हो जाएगा, स्टेज पर ही उनका पूजन हो जाएगा और चले जाएगा। मर्यादा के साथ हो सब काम। झांकी लगाने का विरोध नहीं कर रहा, खूब लगाओ, ये भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन मर्यादा तो रखो। माता को गली गली में नचा रहे हैं, हनुमान जी को नचा रहे हैं, शंकर जी को नचा रहे हैं। अरे डरो, जिस दिन हनुमान जी की बुद्धि घूम गई महाराज, ऐसे सोटे मार मार के हालत खराब कर देंगे तुम्हारी, और ऐसी जगह मारेंगे कि दिखा भी नहीं पाओगे दर्द कहां हो रहा है। ऐसी जगह मारेंगे, डॉक्टर को भी दिखाने में शर्म आएगी कि कैसे खोल के दिखा। हनुमान जी नाम है उनका, इसलिए सुधर जाओ। हाँ बंधुओं, खैर सुदामा की याद आई। कैसे है सुदामा? कृष्णासी सखा कश्चित्
ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यम। ब्राह्मण तो हैं लेकिन कैसे हैं? ब्रह्म को जानने वाले। और एक गुण और है, विरक्त इंद्रियर्थासो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय हैं, इनकी सब इंद्रियां इनके हाथ में है, इनके आदेश से चलती है। जितेंद्रिय हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले, प्रशांत आत्मा। किसी दिन 56 भोग मिल गया तो भी प्रसन्न, और किसी दिन सूखी रोटी मिल गई तो भी प्रसन्न, और किसी दिन कुछ ना मिला तो भी प्रसन्न। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले, प्रशांत आत्मा। यह है सुदामा जी का चरित्र। आज कृष्ण को याद आई मित्र से मिलने की। बहुत बड़े सुदामा जी ज्योतिष के जानकार हैं, बहुत बड़ा इनको ज्ञान है राजनीति का, बहुत बड़े ज्ञानी हैं धर्मनीति के। और क्या कहूं महाराज, हिसाब किताब रखने में तो पक्के हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जब हिसाब किताब गड़बड़ होते, सुदामा जी को बुलाया जाता। आज के सीए का क्या हिसाब रखेंगे महाराज, वो हिसाब करके देते थे। तो रुकते किसी के वहां क्यों नहीं? बोले जमाना ही चाटुकारिता का है। आज का जमाना है महाराज, जो जितना चाटुकार बन जाएगा, जो जितना झूठ बोलना सीख जाएगा, जो जितना जी हुजूरी करना सीख जाएगा, वो उतना ही बड़े पद पे पहुंच जाएगा। और सुदामा जी को यही नहीं आता था। राजाओं के सामने भरी सभा में उनकी बुराई गिना देते, तो तुम ये गलत कर रहे हो। और कौन अपनी बुराई सुनना चाहता है? इसलिए राजा कहते निकलो यहां से, हमें सिखाने आए हो, निकलो। चाटुकारिता का जमाना है आज। ब्राह्मण का कर्म नहीं है चाटुकारिता करना। ब्राह्मण को चाहिए सत्य बोलते हुए, यदि प्राण भी जाए तो प्राण त्यागना स्वीकार। लेकिन चाटुकारिता करते हुए 56 भोग भी मिल रहे हैं तो उन 56 भोगों को भी हाथ ना लगाए। ये ब्राह्मण का धर्म है। ये आप पिछले 6 दिनों से सुन रहे हो, आश्रम आश्रम के लिए भूमि दान करो, ये करो। क्या बड़ी बात है आज के जमाने में पैसा लेना, पैसा निकालना। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। केवल 2 साल तुम जितना बड़ा आश्रम को उतना बड़ा आश्रम बना के खड़ा कर दूंगा मैं 2 साल में। जितना पैसा तुम सोच नहीं सकते उतना कमा सकता हूं 2 साल में। बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी से बड़ा बंगला मैं भी खरीद सकता हूं केवल 2 साल में। मुझे पता है सब कैसे क्या होता है, लेकिन उसके लिए मुझे अपना जमीर बेचना पड़ेगा। आपको बात बात पर मुझे डराना पड़ेगा, आपको बात बात पर मूर्ख बनाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं डराना शुरू करूंगा, मूर्ख बनाना शुरू करूंगा, जो अब 10-12 अनाउंसमेंट करके भी 10 रुपए नहीं दे रहे हैं, अपनी मर्जी से लाखों रुपए देने आओगे। लो महाराज धर लो। लेकिन मुझे पता है वो धन ज्यादा नहीं टिकेगा। समय कितना भी लग जाए, सत्य बोलकर, सत्य सामने रखकर और अपने जमीर को जिंदा रखते हुए भी काम करेंगे। चाहे बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो आवश्यकता है नहीं। आपको जरूरत हो तो बनवाना। मुझे पता है जिस दिन मेरा मन भर गया कि मैं समझाते समझाते थक गया, आप सुधर नहीं रहे हो, हृदय की बात कह रहा हूँ, इस व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूँ, जिस दिन मन भर गया उसी दिन महाराज तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे हिमालय की ओर, और फिर अपनी मस्ती में मस्त हो जाएंगे। हमारे लिए स्थान बहुत है हिमालय में। बस एक प्रयास कर रहा हूं आपको जगाने का। जाग जाओ तो आपके लिए अच्छा। तुम क्या समझते हो? इस सत्य बोलने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। अरे दूसरों की छोड़ो, हमारे खुद के घर वाले हमसे नाराज रहते हैं। खुद के घर वाले
बोले तुम्हें क्या मतलब दुनिया की बातें करने का, तुम्हें क्या मतलब लोगों को जगाने का, तुम भी दुनिया की तरह पैसे कमाओ, क्योंकि सब घर वाले चाहते हैं पैसे, पैसा तो सबको प्रिय होता है। बोले तुम भी कमाओ, लोग जैसे सड़क पे खड़े होकर अन्न का अपमान कर रहे बांट बांट के, तुम भी बांटो। लोग जैसे 4 पूरी ले जाकर गौशाला में वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, तुम भी डालो, तुम भी गौशाला के नाम पर मांगो, फलाने इसके नाम पे मांगो, भले करना धरना कुछ नहीं। मैंने कहा मांग तो लूंगा, लेकिन अंदर जो योगेश्वर कृष्ण बैठा है ना, उसको मैं कैसे मूर्ख बनाऊं? इनको तो बना सकता हूं, उसको नहीं बना सकता, इसीलिए नहीं कर सकता ऐसा। अंदर के कृष्ण को नहीं मूर्ख बना सकता मैं। इसीलिए चाहे दुनिया विरोधी बन जाए, चाहे कोई अपना ना रहे, चाहे घर वाले छोड़ दे, चाहे परिवार ही दूर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा किसी से इतना स्नेह भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। इस व्यास सीट पे बैठ के आपको वचन दे रहा हूं, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। बंधुओं, सुदामा जी वही हैं, तभी तो दुखी हैं। सुदामा जी चाहते तो महलों में रह सकते थे, लेकिन कहा नहीं, महलों में नहीं रहना, सत्य सत्य बोलना नहीं छोड़ना मुझे। कृष्ण को याद आई, संदेश भेजा, मित्र तुम्हारी आवश्यकता है मुझे राज्य संचालित करने के लिए, तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है, तुम आओ और हमारी प्रजा को, हमारे मंत्रियों को कुछ ज्ञान दे के जाओ। ज्ञान देने के लिए बुलाया, मिलने के लिए बुलाते, कुछ लेने देने के लिए बुलाते, सुदामा कभी ना जाते। लेकिन सहायता मांगने के लिए बुलाया, तुरंत सुदामा गए। और जैसे ही सुदामा जाने लगे, पत्नी से कहा, बोले देवी वैसे मेरे कृष्ण को तो इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज में हम रह रहे हैं और समाज का ऐसा नियम है कि जब किसी राजा के पास जाओ, किसी मित्र के पास जाओ, तो कुछ लेकर जाओ उपहार, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी गुरु के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ तो कुछ उपहार लेके जाएं, खाली हाथ ना जाऊं। मैं क्या लेकर जाऊं? पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूं। 3 घर से 3 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई। अब ले तो आई, रखे किसमें? अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया, उस चिवड़े को बांधा और बांधने के बाद सुदामा को दे दिया, ले जाओ। और सुनो, अपने मित्र से कहना गरीब भाभी की तरफ से छोटा सा उपहार है। और आज सुदामा चल दी मित्र से मिलने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चलते 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 पैरों में पादुका नहीं पहनते ना, तो कांटे लग जाते हैं, कंकड़ चुभ जाते हैं, रक्त की धार बहती है। बार बार कृष्ण को याद करते, लाला इतना कष्ट ना दे। कहीं कहीं ज्यादा ठहरते नहीं है, कहीं देर ना हो जाए मुझे। चलते 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 समुद्र के पास पहुंचे। अब जमीन तो पार कर ली, समुद्र कैसे पार करें? पास में नाविक था, भैया क्या ये समुद्र पार कराओगे, द्वारका पहुंचाओगे? महाराज मेरा तो काम ही है पार कराना। तुरंत बैठ गए। ऊपर से लेकर नीचे तक नाविक ने देखा और कहा, बोले महाराज आपकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही मुझे, पार तो करा दूंगा, कुछ लेने देने की है क्या दाम? जैसी दाम की बात करी, सुदामा जी ने कहा, बोले भैया ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा, ब्राह्मण के पास तो ज्ञान है, धन तो है ही नहीं। यदि तुझे ज्ञान चाहिए तो बोल, मैं तुझे ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। तू चाहे कि मैं धन दे दूं तो धन मेरे पास नहीं है, तू भले पार मत करा, मैं उतर जाता हूं। चरण पकड़ लिए नाविक ने, ना महाराज आप उतरो मत, लेकिन हाँ ज्ञान के साथ एक वचन आपसे चाहता हूं। क्या? बोले मैं आपको ये सागर अपनी नाव के द्वारा पार करा दूंगा, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस संसार सागर पार कराने की विधि बताइए। दोनों पार हो जाएंगे, आप भी पार हो जाओगे और मैं भी पार हो जाऊंगा। क्योंकि
ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन होते हैं। आपने दर्शन किए थे परसों, गुरुजी आए थे, दामोदर गुरुजी। जब पहली बार हम उनके पास कथा सीखने के लिए गए, आप ही के यहाँ ही रहते हैं, रॉक्सी पुल के पास में। पहली दिन हम गए तो उन्होंने कहा, बोले बेटा कैसे सीखोगे? मैंने कहा मतलब? बोले 3 तरीके होते हैं ज्ञान लेने के। मैंने कहा कौन कौन से? बोले पहला तरीका होता है आदान प्रदान। एक कला आपको आती है, दूसरी कला मुझे आती है, मैं आपको अपनी कला सिखाऊं, आप मुझे अपनी कला सिखाओ, ये होता है आदान प्रदान। तो मैंने कहा गुरुजी हमें तो कुछ आता ही नहीं, आपको हम क्या सिखा सकते हैं? दूसरा तरीका बताइए। बोले दूसरा तरीका होता है कि जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसका कुछ पारितोषिक देकर, धन देकर। तो बोले आप हमें धन दीजिए और हम आपको ज्ञान दें। हमने कहा गुरुजी धन भी नहीं है। तीसरा रास्ता बताइए। बोले तीसरा रास्ता है जो ज्ञान दे रहा है उसकी सेवा करके। मैंने कहा ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमें ज्ञान दीजिए। तो नाविक ने भी कहा कि 3 रास्ते हैं। सुदामा जी ने कहा ये पहला वाला रास्ता ठीक है, मैं आपको इस संसार सागर से पार कराने की कला बताता हूं, आप मुझे इस सामान्य सागर से द्वारका तक पहुंचा दो। और पूरे रास्ते महाराज वो ब्रह्म ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान दिया कि वो द्वारका का नाविक भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया। द्वारका में पहुंचे, लोगों से पूछा भैया द्वारकाधीश का घर कौन सा? बोले सामने जो महल देख रहे हो वो द्वारकाधीश का ही है। द्वार पर पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने हाथ जोड़कर और प्रणाम किया, हे संत भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं, आयुष्मान भवः। कहां से आगमन हुआ आपका? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कहा कि भैया मेरा नाम सुदामा है और द्वारकाधीश से मिलने के लिए आया हूं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। अच्छा महाराज आप यहां ही ठहरिए, हम द्वारकाधीश को संदेश देकर आते हैं। ठीक है। आज गया है द्वारपाल, हाथ जोड़े प्रणाम किया, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। क्या बात है, कैसे आगमन हुआ द्वारपाल? आज द्वारपाल कह रहा है, बोले प्रभु आज मैंने एक दिव्य महात्मा को अपने द्वार पर देखा। कौन है? तो कहने लगे प्रभु क्या बताऊं, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, इतना दिव्य छवि। अरे कुछ तो बताओ। तो कहने लगे शीस पगाना जगातन में प्रभु जाने को आहे बसो के ग्रामा। शीस पगाना जगातन में प्रभु जाने को आहे बसो के ग्रामा। धोती फटी से लटे दो फुटी आरो पाया पान की नहीं सामा। धोती फटी से लटे दो फटी और पायनो पायन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझी दुर्बल रयो जग सो वसुधा विरामा। द्वारे
प्रभु। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक। कोई ब्राह्मण है लेकिन शरीर उनका ज्यादा हष्टपुष्ट नहीं है, दुर्बल है थोड़ा तन से। अच्छा, द्वारकाधीश ने कहा तन से क्या होता है, मन बताओ मन कैसा है। बोले मन से तो बड़े वीर लग रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है उनका? तो कहा सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। द्वारपाल दोनों द्वारकाधीश के समीप ही जाकर खड़े हो गए। भगवान लेकर गए हैं और अपने निज सिंहासन पर अपने मित्र को बिठाया। सम्मान देना सीखिए। द्वारका आजकल कोई व्यक्ति थोड़ा धनवान हो जाए तो बचपन के मित्र को महाराज इंतजार करा था, तू ठहर वहीं, मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आऊंगा। 1000 मीटिंग छोड़कर गए। जिस गद्दी पर स्वयं बैठते थे उस आसन पर बिठाया, चरण पकड़ लिए और जैसे ही चरण पकड़े झर 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 सुधारा बहने लगी। भगवान ऐसे विहार विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनीश। आई दुख पायो सखा तुम। आई ते न किते पायो सखा तुम। आए तेना किते रुक्मणी से कहा जल लेकर आओ। रुक्मणी महारानी जल लेकर गई। भगवान ने जैसे ही सुदामा के चरणों को देखा झर झर सुधारा बहने लगी। देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो
छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने आंखों के आंसुओं से क्यों धोए चरण जानते हो? भगवान बहुत बड़े वैद्य भी हैं। चलते चलते सुदामा के पैरों में सूजन आ गई है। और आप सब जानते हो जब पैरों में सूजन आ जाए तो गर्म पानी में नमक मिलाकर जब पैरों को धोआ जाता है तो सूजन जल्दी उतर जाती है। भगवान ने सोचा मैंने रुक्मणी से कह तो दिया जल लाने की, पता नहीं वो ठंडा लाएगी कैसा लाएगी। अरे मित्र मित्र के पैरों में सूजन आ रही है, अरे मैं रुक्मणी का इंतजार नहीं कर सकता। जानते हैं इस आंसुओं में NaCl होता है, नमक होता है और गरम गरम तो होते ही हैं, इसीलिए अपनी आंखों से ही आंसुधारा प्रवाहित कर दी। बोले मेरे मित्र के पैरों की सूजन कम हो जाए। सूजन कम हो जाए। ज्ञानी है कृष्ण। भगवान ने कहा मित्र तूने बड़ी देर कर दी आने में। अरे लाला मैंने देर कर दी, तेने बुलाया कहाँ हूं मैं? कोई बात नहीं, अब आ गए, चलो स्नान करो। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, अपने निज महल में शयन कराने के लिए ले गए हैं, सुंदर प्रसाद पवाया है। बचपन की वार्तालाप होने लगी और रुक्मणी जी के मन में शंका हो रही है। और भी मित्र आते हैं मिलने के लिए, किसी की इतनी आओ भगवत तो नहीं करते। जिस कक्ष में ब्रह्मा का भी प्रवेश वर्जित है, केवल रुक्मणी और कृष्ण ही जाते हैं, उस कक्ष में सुला दिया। मेरे डबल बेड पर, इस सोने का डबल बेड हीरा मोतियों से जड़ा हुआ, और मुझे दासी बनाकर चबट ढुलाने में लगा दिया। स्वयं चरण दबा रहे हैं, क्या चक्कर है? भगवान समझ गए देवी के मन में सभी श्रद्धा नहीं है, संशय है। और जब तक संशय दूर ना हो श्रद्धा पैदा नहीं होती। तुरंत कहा देवी रुक्मणी जी जी प्रभु, जानती हो आज तुम ये ऐसो आराम कर रही हो किसकी वजह से? बोले आपकी वजह से। ना ना ना, तो सुदामा की वजह से। सुदामा की वजह से? हाँ देवी जानती हो आज तुम ये बड़े बड़े महलों में रह रही हो, इस सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कर रही हो, किसकी वजह से? इतना धन समृद्धि किसकी वजह से? सुदामा की वजह से। प्रभु बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा खोल के बताइए। तब भगवान ने कहा, बोले देवी हम और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक साथ, दोनों मित्र थे। एक बार गुरुजी ने दोनों को कार्य दिया, बोले जंगल से समिधा लेकर आओ। गुरु माँ ने कहा, बोले और तो कुछ है नहीं, जाओ ये 2 मुट्ठी चने रखे हुए, इनकी को खा लेना भूख लगे तो। और वो 2 मुट्ठी चने सुदामा को दे दिए। सुदामा तो बचपन से ज्ञानी था। जैसे ही सुदामा के हाथ में वो चने की पोटली आई, सुदामा समझ गया कि ये श्रापित चने हैं। कैसे श्रापित? बोले एक बार गुरुकुल में कोई संत भिक्षा मांगने के लिए आया, आवाज लगाई भवति भिक्षाम देहि। गुरु मां भूल गई कि आश्रम में चने रखे हुए हैं, कह दिया महाराज अभी कुछ नहीं है आश्रम में, थोड़ी देर बाद आना ले जाना। संत दिव्य दृष्टा थे, आंख बंद करके देखा, कहा उस मटकी में 2 मुट्ठी चने रखे हैं और तू कहती है कुछ नहीं है। मैं श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी इस बात को जानते थे, हो सकता है गुरु मां से कभी सुन लिया हो। श्री कृष्ण को ये बात नहीं पता था, गुरु मां भी भूल गई हो। और जैसे ही सुदामा ने देखा, मेरे कृष्ण को तो माखन खाने की आदत है, ये तो राजसी ठाट बाटों के साथ पड़ा बड़ा है, मैं तो बचपन से गरीब हूँ, थोड़ी बहुत गरीबी और आ जाए तो झेल लूँगा, मेरे मित्र को मैं गरीब नहीं देख सकता। इसलिए दोनों मुट्ठी चने स्वयं खा गए और कृष्ण के हिस्से की वो दरिद्रता भी स्वयं सुदामा ने अपने ऊपर ले ली।
जैसे ही इतना सुना रुक्मणी प्रणाम करने लगी, बोले वाह जी जय हो तुम्हारी सुदामा जी, लोग दूसरों का कष्ट लेते हैं ये मैंने सुना था, लोग ने आपने तो अपने मित्र की दरिद्रता ले ली, आपसे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता, मैं भी आपको प्रणाम करता। तब श्रद्धा पैदा हुई है। जाने बिन होए न प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना न भगत दृढ़ाए, बिना जाने प्रेम नहीं होता। आज भगवान ने कहा, बोले मित्र शयन करो। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल स्नान किए, नित्य कर्म किया। सुदामा जी ने कहा आज्ञा दो। बोले आज्ञा तो दूं, ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा है क्या? सुदामा जी अब तंदुलों को छुपा रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं छुपा रहे कि इसके महल के आगे मेरे तंदुल किस मतलब के, नहीं। सुदामा जी जानते हैं, ज्ञानी है ना, पंडित हैं साथ में, कि नारायण है साक्षात कृष्ण, और भगवान नारायण को कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते। अच्छत का अर्थ ही वही है जो छत ना हो, और ये मेरी पत्नी ने तो भाप में टूटे हुए चावल दिए हैं, चिबड़ा मैं कैसे चढ़ा दूं ज्ञानी होकर भी। भगवान ने कहा देख भैया, ये ज्ञान, ये सत्कर्म, ये जितना भी कर्म कांड है वो मेरे तक आने के लिए है। एक बार मुझ तक आ जाए तो ये सब पीछे हट जाता है, केवल प्रेम बचता है। इसीलिए अब तू मेरे पास आ गया, अब इस कर्म कांड की आवश्यकता नहीं, अब इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अब मेरे भाभी के प्रेम को मुझे जल्दी से दे दे। और जैसे इतना कहा, तुरंत सुदामा जी ने पोटली को सुधा कृष्ण को समझा दिया, तुरंत थमा दिया सुदामा जी ने पोटली को। और सुदामा जी की पोटली में से आज जैसे ही गांठ खोलकर एक एक गांठ खोलते जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि सुदामा की किस्मत की गांठें खुल रही हैं, ये पोटली की नहीं खुल रही। गांठ खोली, एक मुट्ठी तंदुल लिया, मुख में रखा, एक लोक की संपत्ति सुदामा जी को दान। दूसरी मुट्ठी ली, पान किया, 2 लोग की संपत्ति सुदामा जी को दान। जैसी तीसरी मुट्ठी लेकर पान करने लगे, रुक्मणी ने महारानी ने रोका और कहा प्रभु संत का प्रसाद है, हमें भी दो, हम भी मिल बांट के खाएंगे। तीसरी मुट्ठी सब रानियों को दी और कहा तुम भी प्रसाद पाओ। 2 लोग की संपत्ति सुदामा को दी। जाने लगे, सुदामा जी कहा, बोले मित्र मुझे आज्ञा दो। एक बार भी नहीं कहा करो कि जाओ। कहा ठीक है जाओ। क्यों? बोले जानते हैं भाभी अकेली है, जाओ। और आज सुदामा जी गए हैं। देखिए सुदामा जी जब विदा हो रहे थे तो भगवान ने एक फूटी कौड़ी भी सुदामा को भेंट नहीं दी। क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरा मित्र स्वावलंबी है, मेरे द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए 1 रुपए भी नहीं दिया। जैसे ही सुदामा जी महल से बाहर निकले, सुदामा जी ने क्या देखा? संपूर्ण द्वारकावासी सुदामा जी के चरणों में साष्टांग दंडोत कर रही हैं। द्वारकावासियों ने कहा भैया क्या हो गया, तुम इतना भावुक क्यों हो रहे हो? सब द्वारकावासियों ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज जब से द्वारकापुरी बसी है, बड़े बड़े फक्कड़ आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, खाली हाथ आते हैं, भर भर के ले जाते हैं। पहली बार ऐसा फक्कड़ देखा है जो एक कपड़े से आया था और एक कपड़े से वापस जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। आपसे बड़ा त्यागी हमने कोई नहीं देखा। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपसे बड़ा त्यागी नहीं देखा सर। कृष्ण देता है तो सम्मान के साथ देता है सर, सम्मान के साथ। जैसे ही गए सुदामा जी अपने नगर में, क्या देखा? यहां तो स्थिति बदली हुई है। यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, सुंदर महल बने, सुंदर महल बने, सुदामा मंदिर देख रे। मैं मेरी कुटिया कहाँ है? इतने में पत्नी ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होकर आई।
आरती उतारा, देवी आप कौन हो? मैं भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं। ये संपत्ति आपके मित्र ने दी है। देखो देवी, तुम्हें संपत्ति चाहिए थी, तुम स्वीकार करो, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं तप करने। जैसे ही सुदामा जी ने कहा मैं तप करने जा रहा हूं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, तुरंत सुदामा जी की पत्नी ने सारा श्रृंगार उतारा, सारे सोने चांदी के वस्त्र आभूषण उतारे, वही फटी पुरानी साड़ी पहनी और तुरंत आ गई। बोले मैं भी चल रही हूँ। बोले क्या मतलब? बोले जब आपको ही नहीं चाहिए तो मैं महल में रह के क्या करूंगी, मुझे भी नहीं चाहिए, मैं भी आपके पीछे पीछे। और जैसे ही सुदामा जी और पत्नी जाने लगी, दोनों बच्चों ने देखा जब माँ बाप ही साथ नहीं रहेंगे तो इस संपत्ति का हम करेंगे क्या? इस संपत्ति तो बहुत बुरी है। इसने आते ही माँ बाप को छुड़ा दिया। उन्होंने भी पूरा श्रृंगार उतारा, वही धोती लगाई और कहा पिताजी हम भी चल रहे हैं। बोले क्यों, तुम तो क्यों जा रहे हो, तुम्हारे आगे तो बड़ी जिंदगी पड़ी है। बोले पिताजी जिस संपत्ति में माँ बाप का साथ ना हो ऐसी संपत्ति बेकार है, इसलिए हमें भी ये संपत्ति भी नहीं चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ताली तो बजा ली लेकिन कुछ बुद्धि आई। इस कथा में क्यों सुना रहा हूं? तुम पैसे के लिए विदेश चले जाते हो, कमाने के लिए, पैसे के लिए अपने बेटों को विदेश भेज देते हो। वो बेटा क्या करता है? बोले विदेश में जाके विदेश वाली से शादी कर लेता है और विदेश में ही माता पिता बना लेता है, तुमको भूल जाता है। क्या मतलब ऐसे पढ़ाई का? धन प्राप्त करके, संपत्ति प्राप्त करके यदि तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहे हो, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी संपत्ति बेकार है, ऐसा धन बेकार है जो संपत्ति तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर कर दे। याद रखना बंधुओं, जो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है, जो माता पिता का बंटवारा करता है, बोले 6 महीने मेरे पास रह जाना, 6 बड़े भैया के पास, माता जी मेरे पास रह जाएंगी, पिताजी तेरे पास। वो कितनी भी कथा सुन ले, कितने भी मंदिरों में माथा फोड़ ले, कितने भी सत्कर्म कर ले, कितने भी यज्ञ कर ले, अंत में उसको घोर नरक में जाना ही पड़ता है। संसार की कोई शक्ति उसको नरकों में जाने से नहीं रोक सकती। इसीलिए यदि माँ बाप का साथ नहीं दे सकते, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा बेटा होना, तुम्हारी बेटी होनी बेकार है। भगवान सिखा रहे हैं इस बात को। जैसे ही चारों प्राणी चलने लगे, भगवान पीछे से आए और कहे हे जय हो भगवान, मैं भी तुमसे हार गया, मैंने तुम्हारे लिए विश्वकर्मा को बुलाया, इतनी बड़ी नगरी रचवाई, लक्ष्मी जी से कह के संपत्ति दिलवाई, तुम सब छोड़ के चले। बोले प्रभु जिस संपत्ति में आप ना हो वो संपत्ति किस काम की। बोले ठीक है, आप मुझे भी स्वीकार करो। देखो सुदामा जी, संपत्ति बुरी नहीं है, धन बुरा नहीं है, तो बुरा क्या है? बोले संपत्ति को अपना मान बैठना बुरा है। संपत्ति बुरी नहीं है, ये तो माया है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी बुरी कैसे हो सकती है? तो फिर बुरा क्या है? बोले मेरी पत्नी को खुद की मान बैठना बुरा है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? क्या आ रही है? बैग में नहीं, यहां सुनो। दूसरी की पत्नी को खुद की पत्नी मान बैठना बुरा है, अपनी पत्नी को अपना मानो ये अच्छा है। संपत्ति किसकी है? भगवान की। माया किसकी पत्नी है? भगवान की। अब भगवान की पत्नी को अपनी पत्नी मान बैठोगे, तुम्हारे वो तो अहित करेगी, वो ज्यादा साथ देने वाली थोड़ी है, वो तो एक दिन जाएगी। क्योंकि अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे, अभी दिवाली आ रही है, मैं घर घर में देखता हूँ लक्ष्मी पूजन होता है। अकेली लक्ष्मी का पूजन कभी मत किया करो। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो अपनी खुद की गाड़ी से आएगी। लक्ष्मी की गाड़ी क्या है, वाहन क्या है? उल्लू। तो रात में आएगी उल्लू पर बैठ के और एक दिन उल्लू बनाकर चली जाएगी। और नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाओगे तो नारायण के साथ गरुड़ पर बैठ के आएगी और तुमको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। ये भागवत की पीठ सिखा रही है आप। इसीलिए इस बार लक्ष्मी जी के पूजन में केवल लक्ष्मी जी की पूजा मत करना, नारायण की भी साथ में पूजा करना। समझ में आ रही है बात? जय लक्ष्मी मैया नहीं, ओम जय जगदीश हरे। हाँ,
बोले संपत्ति को अपना मत मानो, किसका माने? भगवान का। तो आज से कोई पूछे ये बंगला किसका है तो क्या कहोगे? किसका है? जोर से कहो, किसका है?